आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर शॉर्ट क्वेश्चन सबको। कोर्स का नाम होगा ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रोटो हिस्ट्री टू गुप्ता पीरियड। अच्छा, सभी के सभी क्वेश्चन जो होंगे ना वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ऋग्वेद कब लिखा गया था? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज प्राचीन मैलिना इतिहास के स्रोतों के रूप में किसी एक विदेशी खाते का नाम बताइए। तो मेगास्थनीज की इंडिका, ये जो है ये प्राचीन मैलिना इतिहास के स्रोतों का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज प्राचीन भारत के इतिहास में पहला विदेशी आक्रमण कौन किया था? तो पर्शियन शासक द्वारा प्रथम आक्रमण किया गया था भारत पर। फोर्थ क्वेश्चन इज अमित्र घात की उपाधि किसने धारण की? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था। मौर्य काल में बाली से आप क्या समझते हैं? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक प्रकार का कर था जो किसानों से उनकी उपज का 1/6 भाग के रूप में लिया जाता था। किस भारतीय शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया? तो सम्राट समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के थे, है ना, जो कि नेपोलियन के नाम से जाने जाते थे। ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। गुप्त शासक की सबसे निचली इकाई कौन सी थी? तो ग्राम। ग्राम जो थी गुप्त शासक की सबसे निचली इकाई थी। नाइन्थ क्वेश्चन इज ईसवी 6वीं शताब्दी में मगध में शासन करने वाले राजवंश का नाम लिखिए। तो हर्यक वंश। हर्यक वंश जो था वो 6वीं शताब्दी में मगध पर शासन किए थे। गोंडोफ्रेंस ना गोंडोफ्रेंस कौन थे? तो एक पर्शियन शासक थे जिन्होंने प्राचीन भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। लिच्छावी दोहित्र किसे कहा जाता था? तो लिच्छावी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता था लिच्छावी दोहित्र, क्योंकि इनकी माता जो थी वो लिच्छावी की राजकुमारी थी। ठीक है। निस्क क्या है? निस्क एक प्राचीन भारतीय सिक्का था जो सोने या चांदी का बना होता था। नवपाषाण क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण क्रांति शब्द का प्रयोग किया। अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखा था? तो पनिनी, जो एक बहुत महान विशेषज्ञ थे जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा था। हड़प्पा पुरातात्विक स्थल बनवाली की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करें। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बनवाली पुरातात्विक स्थल वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। कालिदास द्वारा लिखित किसी एक प्रसिद्ध नाटक का नाम लिखिए। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये कालिदास की एक प्रसिद्ध नाटक थी। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बंदरगाह यानी पोर्ट ऑफ हड़प्पा सभ्यता। ऋग्वेद में सबसे अधिक आवाह किया जाने वाला देवता कौन था? तो देवता जो है इंद्र। ऐसे तो ऋग्वेद में बहुत सारे देवताओं का आह्वान किया गया है, परंतु इंद्र का जो है सबसे ज़्यादा बार जिक्र किया गया है। ठीक है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दो शक्तिशाली महाजनपदन कौन से थे? तो मगध और कौशल। ऐसे तो 16 महाजनपद थे, उनमें मगध और कौशल सबसे टॉप पे थे, मतलब बहुत ज़्यादा विकसित थे। 20वां क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद जो थे वो नंद वंश के अंतिम शासक थे। 21वां क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में राजुक कौन था? राजुक एक न्यायाधीश या भूमि सर्वेक्षण था। ठीक है। शक युग की शुरुआत किसने की? शक राजा मौर्य ने की थी। ठीक है। यह कुषाण वंश के कनिष्क ने इसे लोकप्रिय बनाया था। ठीक है। 23वां क्वेश्चन है गुप्त वंश का कौन सा सम्राट एक लिच्छावी राजकुमारी से विवाहित था? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है लिच्छावी राजकुमारी से विवाहित थे और इन्हीं के बेटे हैं समुद्रगुप्त, जिसे लिच्छावी दोहित्र के नाम से जाना जाता है। सर्वश्रेष्ठ शब्द से श्रेष्ठित शब्द से किसे क्या समझते हैं? तो श्रेष्ठ एक व्यापारिक या धान्य वर्ग का नेता था जो व्यापारिक गोष्ठी का प्रमुख होता था। ठीक है। पैलियोग्राफी क्या है? पैलियोग्राफी पुराने लेखों
और शिलालेखों के अध्ययन का विद्या है ना। 26वां क्वेश्चन है आजीविक कौन थे। आजीविक एक प्राचीन भारत ग्रामीण संप्रदाय थे जो निर्धारणवाद में विश्वास करते थे। 27वां क्वेश्चन है हिरण्यक वंश का संस्थापक कौन था। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हिरण्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। बुद्ध चरित्र किसने लिखा। तो बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। गुप्त वंश का पहला शासक कौन था। तो गुप्त वंश के पहले शासक थे श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। इलाहाबाद प्रशस्ति किसने रची थी। तो इलाहाबाद प्रशस्ति जिसे हरिसेन ने लिखा था, इसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख है। ठीक है। 31वां क्वेश्चन है फाहिन किसके शासनकाल में आया था। तो फाहिन जो थे एक विदेशी यात्री थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। हेप्तोलिट थे। तो हेप्तोलिट मध्य एशिया के श्वेत हूण थे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था। अच्छा, वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर के और भी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन की आवश्यकता है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा जल्दी से जल्दी ही। ठीक है। और आप सजेस्ट ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि चैनल न्यू है, तो आप जैसा ही सजेशन करिएगा उस टाइप का मैं अगले वीडियो में मतलब अप्लाई करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।